नमस्कार, आदाब। कर्नाटका वायर के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जिस तरह से भारत में कोरोना वायरस के या कोविड-19 के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उससे ये अब जैसे तय होने लगा है कि भारत अब कोविड-19 के कुल संख्या के या पॉजिटिव केसेस के मामले में अब रशिया को भी पीछे छोड़ने वाला है। क्योंकि हम देख रहे हैं भारत में हर रोज़ जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जहां हर रोज़ 1000-1200 से लेके 1500-2000 केसेस के आसपास आते थे भारत में, वो अनलॉक 1 और 2 की जो शुरुआत हो रही थी, उससे ये भारत में केसेस की संख्या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो हमने देखा 5000 से लेके 7000, 8000, 10000 केस होते होते 15000 तक चले गए एक दिन में, और अब हम देख रहे हैं 18 से 20000 और 20000 के ऊपर भी जा रहे हैं भारत में हर रोज़ कोरोना पॉजिटिव के केस। तो इससे ये हो रहा है कि जिस तरह से ये तेज़ी से संख्या बढ़ रही है, तो हम उन देशों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं जहां देश में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस कोरोना के पाए जा रहे थे। हम फिलहाल उन 4 देशों में हैं जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5 लाख और उससे ऊपर चली गई है। अब हम रशिया को भी पीछे छोड़ने के कगार पे हैं। कुल जो एवरेज भारत में जो हर रोज़ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या 18 से 20,000 है। शनिवार के दिन तो ये करीब 26,000 तक भी पहुंच गई। इतना ज़्यादा एक दिन में पॉजिटिव केस आ गए। इससे रशिया के हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं और कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले चंद ही दिनों में हम रशिया को पार कर जाएं पॉजिटिव केसेस में। कुल केसेस फ़िलहाल जो भारत में पाए गए हैं वो 6.67 लाख, 6,67,000 पॉजिटिव केसेस हैं कुल भारत में, जो आंकड़ा है उसके हिसाब से। जबकि वही रशिया में 6,73,000 के 6.73 लाख केसेस हैं। मतलब बहुत कम मार्जिन बचा है, बहुत कम केसेस बचे हैं, कुछ हज़ार केस बचे हैं, जिसमें अगर इतना हम पार कर गए तो हम बहुत ही जल्दी रशिया से भी आगे निकल जाएंगे इस कोरोना के केस में, कुल संख्या की केस में। एवरेज अगर निकाल के देखें तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जहां भारत का एवरेज आज दिन ब दिन 18 से 20,000 का पार हो रहा है पॉजिटिव केसेस का, वहीं रशिया में एवरेज जो उनका पॉजिटिव केसेस की संख्या जो आ रही है हर दिन, वो करीब 6,500 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं जहां 6,500 के केस रशिया में आ रहे हैं, वहीं भारत में इसकी संख्या 18,000 के पार जा रही है। तो करीब करीब दुगने से भी ज़्यादा हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो इससे जो संख्या बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम हो सकता है कि चंद ही दिनों में रशिया को भी पीछे छोड़ दें, मात दे ये पॉजिटिव केसेस कोरोना में। ये ज़्यादा हमारे लिए थोड़ी सी चौकन्ना रहने की, थोड़ी सी अलर्ट रहने की भी बात है, क्योंकि जिस तरह से केसों की संख्या अगर बढ़ने लगी तो हम जानते हैं हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ या उससे ज़्यादा ही है। तो अगर केसों की संख्या, ये जो पॉजिटिव केस है इसकी संख्या बढ़ने लगी, तो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत फ़िलहाल आबादी का कंपेयर करो तो उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, हर रोज़ 20-20 हज़ार से ज़्यादा केस है, तो ये चिंता का विषय है। लेकिन फ़िलहाल अच्छी बात यह है कि अमेरिका जैसे और ब्राज़ील जैसे देशों को अगर कंपेयर करें तो उसमें हम अभी काफ़ी पीछे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका में एवरेज वहाँ 40-40 हज़ार के आसपास उनका एक दिन का पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। तो अभी हम वैसे देखा जाए तो काफ़ी पीछे हैं उनके। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत के यहाँ और अमेरिका और ब्राज़ील के कंपेयर करो तो उस कंपैरिजन में टेस्टिंग हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं, तो इसलिए भी पॉजिटिव जो हमें केस दिख रहे हैं वो कम हैं। तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर ये जो टेस्टिंग कैपेसिटी और बढ़ा दी जाए
तो हो सकता है कि भारत में भी पॉजिटिव संख्या की जो लोग हैं कोरोना पीड़ित, उनकी संख्या बढ़ सकती है। ये कुछ एक्सपर्ट का मानना है। खैर वो तो अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो पॉजिटिव केसेस हैं भारत में वो बढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा मतलब जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पॉजिटिव केसेस बढ़ने में, वो है महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। ये कुछ राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। जो कुल संख्या जो भारत में आ रही है, जो अभी 6.7 लाख है, इसमें बड़ा हिस्सा इन राज्यों से ही आ रहा है, क्योंकि इन राज्यों में पॉजिटिव केसेस की संख्या बहुत अभी ज़्यादा है। इसमें और एक अच्छी बात भी यह है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुल वैसे तो 6.7 लाख अभी पॉजिटिव केसेस है, लेकिन इसमें जो रिकवरी रेट है, जिसमें लोग इसमें ठीक हो गए हैं, वो 4 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक ठीक भी हुए हैं। तो हमारा जो रिकवरी रेट जो एक्सपर्ट कहते हैं वो करीब 60% है। मतलब 60%, 60% हमारे यहाँ रिकवरी रेट है, जो अच्छी बात है। इसका मतलब ये लोग बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, अपने घर भी जा रहे हैं। ये फ़िलहाल की स्थिति है भारत की। तो हो सकता है कि चंद ही दिनों में हम रशिया को पार करके तीसरे देश बन जाएंगे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कोरोना केस के पूरी दुनिया में। ये तो चिंता की बात है। तो इससे एहतियात लेना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को चाहिए कि जितना हो सके एहतियात बरते, बाहर घूमना फिरना कम से कम करें, बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत हो तभी बाहर निकले। ये सरकार भी कह रही है, जो NGO है इस फील्ड में लगे हैं वो भी कह रहे हैं कि मास्क लगा के रखें, बिना मास्क के बाहर ना जाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को लोगों से दूर करके सेफ रहें, स्टे एट होम वो कहते हैं, ये रहें। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए ऐसे में। और ख़ासकर जहाँ अगर केस बहुत ज़्यादा बढ़ते गए, तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई जैसे बड़ा महानगर में, और दिल्ली में भी पर्टिकुलरली, वहाँ इन दोनों जगह अभी अस्पतालों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। अस्पताल भरे पड़े हैं, खचाखच भरे हैं। वहाँ कोरोना के मरीज़ों के लिए भी बेड नहीं मिल रहे, और जो दूसरे आम मरीज़ होते हैं दूसरी बीमारियों से, जो उनको अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी वो भी बहुत परेशान है। क्योंकि एक तो कोरोना सरकार को चाहिए कि कोरोना के मरीज़ों के लिए भी इंतज़ाम करे, और दूसरों के लिए तो केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो ये सरकार पे और ये मेडिकल पूरी जो टीम है उन पे बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा उन पे वो प्रेशर हैंडल करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर जितने ज़्यादा केस बढ़ते जाएंगे तो अस्पताल की कमी होगी, डॉक्टरों की कमी होगी, मेडिकल फ्रेटर्निटी जो इस पूरे महकमे में रात दिन मिल के काम कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा के काम कर रहे हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा ये केस हैंडल करने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस होता है जिसमें मेडिकल टीम काम करती रहती है, और वो मेडिकल टीम उस लिमिटेड जो भी उनके पास कैपेसिटीज़ हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, उसको लेके ये लोग काम करते रहते हैं। और आसानी से वो बहुत पेशेंट का इलाज कर सकते हैं अगर वो पॉजिटिव केसेस की संख्या कम है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगी हालात चीज़ों को हैंडल करने के, और पेशेंट को भी उतनी सहूलतें, उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलेगी जितनी उनको मिल सकती है या मिलनी चाहिए अगर पॉजिटिव केसेस की संख्या कम है। तो ये पॉजिटिव केसेस की संख्या कैसे कम हो सकती है? जैसे मैंने कहा, एहतियात बरतना है। कोशिश ये करनी है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों से जाने से बचें, और मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। तो हो सकता है कि हम बहुत हद तक इस जो केस जो बढ़ रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ हद तक तो रोक लगाने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करते रहें कि भीड़ भाड़ वाले जगह से बचें, और अपने आप को सेफ़ रखें, अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें, ताकि ये देश जितना जल्दी हो सके, भारत ये कोरोना मुक्त हो जाए। अभी ये बोल तो नहीं सकते कि इसके लिए कितना वक्त लगेगा, कितने महीने और लगेंगे, लेकिन इसके लिए कोशिश जारी है, और इसमें सबके कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।